नमस्कार आप सभी किसान साथियों को। प्रिय किसान साथियों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, लहसुन की फसल आप सभी को इस वीडियो में दिखाई जा रही। किसान साथियों, लहसुन में क्या है, जिन किसान भाइयों की लहसुन की फसल 50 दिन के ऊपर की हो चुकी है, उन किसान भाइयों की फसलों में एक समस्या आ रही है बहुत ज़्यादा। किसान साथियों, अगर आप जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो खास समस्या एक मैंने बताई है, अगर उसका समुचित उपाय समय पे नहीं किया, तो ये किसान भाइयों, इतनी महंगी लहसुन के बीज को बोया गया है और उसका अभी तक के लेबर चार्ज, खेत की निराई और जो भी अन्य खाद वगैरह डाली है, वह सारी लागत चली जाएगी किसान साथियों। तो इसीलिए आप सभी लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा किसान साथियों, क्या है लहसुन में एक प्रमुख समस्या आती है और 2 चीज़ें उनके साथ में और स्वतः ऐड हो जाती हैं। तो ये 3 समस्याएँ हैं, जिसमें से प्रमुख समस्या एक क्या है? किसान साथियों, क्या होता है, पत्तियों में झुलसा जैसी समस्या होती है, पत्तियों में पीलापन होता है, पत्तियों में क्या है, सिकुड़न जैसी समस्या आती है और कुछ पत्तियाँ पौधों की ऐसी होती हैं, जब पत्तियों को तोड़ो, तो पत्तियों के बीच में क्या है, रस चूसक कीड़े लग जाते हैं और बीच ही बीच में जो उसके अंदर का जो रस, सूखी रसीली पत्तियाँ होती हैं लहसुन में किसान साथियों, तो उसके अंदर क्या होता है, रुई के जैसा ऐसा एहसास होगा जब पत्तियों को तोड़ के देखा जाएगा और वह पत्तियां पूर्ण रूप से निर्जीव हो जाती हैं। तो किसान साथियों, इसीलिए आप सभी को इस वीडियो में विशेष जानकारी दी जाएगी। आप सभी लोग लगातार बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और दूसरी समस्या क्या है, पौधे का जो ग्रोथ होना चाहिए जितनी अच्छी तरीके से, वह भी नहीं हो जा पाता है। और किसान साथियों, जो 50 दिन के ऊपर की लहसुन की फसल हो गई, यानी कि उसकी आधी अवस्था जो है वह समाप्त हो चुकी है। अब 85 दिन शेष उसके बचे हुए हैं, चूँकि खुदाई का जो समय है, वो तो मार्च में लहसुन खुदने लगता है, लेकिन फरवरी तक जो कंद बनना स्टार्ट हो जाता है, बनकर लास्ट हो जाता है और मार्च में क्या है, लहसुन की जो कलियाँ हैं, वह मजबूती लेना प्रारंभ कर देती हैं, क्योंकि खुदाई से 20-25 दिन पहले जब तक लहसुन खड़ा नहीं होगा, तब तक खुदता नहीं है। तो इसीलिए किसान साथियों, क्या डालना होगा, इसके लिए भी इस वीडियो में बताऊंगा। तीसरी एक समस्या आती है पौधे में पीलापन, और कभी-कभी क्या होता है, जिंक की कमी से भी पीलापन आ जाता है। तो किसान साथियों, यह जो 3 समस्याएं हैं, इनका अगर सही समय पे समुचित इलाज अगर आप सभी किसान भाई नहीं करेंगे, तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अब की बार लहसुन की खेती बहुत महंगी पड़ रही है। चूंकि बीज ही बहुत महंगा था, तो अन्य चीजें तो उसमें और भी लगती है ना। तो किसान साथियों, आप सभी लोग लगातार वीडियो पे बने रहें, मैं खास चीज़ बताऊंगा आप सभी को इसी वीडियो में। और अभी तक आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो किसान साथियों, सबसे पहले जैसा कि मैंने पहले बताया है, झुलसा, पीलापन, सिकुड़न और जो सड़न की समस्या है पौधों में, और जो रस चूसक कीड़े लगे हुए होते हैं, उनको कैसे रोका जाए। तो किसान साथियों, ध्यान से सुनिएगा, मैं आप सभी को दवाई बताने जा रहा हूँ। किसान साथियों, दवाई होगी टेबुकोनाजोल 50% प्लस होगा ट्राइफ्लॉक्सी स्ट्रोबिन 25% WP। जी किसान साथियों, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ आप सभी को, टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सी स्ट्रोबिन 25% WG। किसान साथियों, यह है दवाई का फार्मूला। आप सभी लोगों को दवाई का नाम भी बता रहा हूँ, बायर कंपनी का नेटिबो आता है किसान साथियों, उसी का यह फार्मूला है। तो आप सभी किसान साथियों, अगर इस फार्मूले से ना कंफर्म कर पाए, तो बायर कंपनी का नेटबो ले लेना, उससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा। किसान साथियों, दूसरी समस्या क्या है, पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, वृद्धि विकास अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप सभी को लेना क्या है, विकास गोल्ड टॉनिक एक आती है किसान साथियों, उसको आप सभी लोग ले लेना, और उसकी 1 ml जो मात्रा होती है प्रति लीटर की दर से। तीसरी समस्या क्या है, पौधे में पीलापन और जिंक की कमी भी से भी पौधे में पीलापन आ जाता है। और जो अन्य समस्याएं जो पहले मैंने 2 बताई, वह भी होती हैं। तो क्या होता है, जब रोग ग्रसित होता है पौधा, तो उसमें बहुत सी समस्याएं आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो किसान साथियों, अब मैं बताऊंगा, जो ये पीलापन की समस्या होती है पौधे में, इसमें क्या डाला जाए। तो किसान साथियों, इसके लिए आप सभी को दयाल कंपनी की अनमोल अमृत जी टॉनिक आती है, जिंक बेस पे होती है, तो आप उसको डालिएगा। उससे क्या है, पौधे में जो पीलापन है, वह स्प्रे के दूसरे दिन बाद से ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं किसान साथियों बात करूंगा इसी वीडियो में, जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं, उनकी डोज कितनी कितनी होनी चाहिए और स्प्रे करने का सही समय कौन सा है। अगर किसान भाइयों, दवाइयाँ आप लोग हो सकता है यही डालते हो, बावजूद उसके क्या है, आपको अच्छा परिणाम नहीं मिल पाता है। तो किसान साथियों, मैं दवाइयों का डोज बताऊंगा और कैसे प्रयोग करना है। किसान साथियों, मुख्यतः जो मैंने 3 दवाइयाँ बताई हैं, इसको तो लेना है, एक चीज़ और भी लेनी है, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा आप सभी को। आप सभी लोग लगातार वीडियो पे बने रहें।
मैं बात करूंगा किसान साथियों जो मैंने बताया था, टेबोकोनाजोल 50%, ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% WG, यानी कि बायर कंपनी का जो नेटबो आता है किसान साथियों, उसको आप सभी लोग 8 से 10 ग्राम ले लीजिएगा, 15 से 20 लीटर पानी में घोल लीजिएगा अलग। ये डोज एक टंकी का मैंने बताया है। और किसान साथियों क्या है, इसको आप सभी लोग अलग घोल के ही, जितनी दवाइयाँ आप किसी भी फसल में डालें, अगर अलग अलग घोल करके फिर स्प्रे पंप में डालेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत ही लाजवाब होगा। अब किसान साथियों मैंने दूसरी बात की थी विकास गोल्ड की। विकास गोल्ड में किसान साथियों ह्यूमिक, अमीनो और फॉल्विक, ये 3 चीज़ें आती हैं किसान साथियों। इससे कहा पौधे की जो जड़ें हैं वह भी अच्छी तरीके से विकास करेंगी, पौधे का जो तना है वह भी मोटा होगा। इसी के साथ में पत्तियां जो हैं पौधे की लहसुन के, उसमें भी रस अधिक आएगा, यानी कि रसीली पत्तियों में जितना ही रस अधिक होगा, यह क्रिया तभी हो पाएगी संभव जब यह सब चीज़ें इसमें अच्छी तरीके से पड़ेंगी। तो किसान साथियों इसकी जो डोज है 1 ml प्रति लीटर की दर से आप सभी को लेना है। इसको आप चाहें तो घोल बना के डालिए, या आप 15 लीटर अगर पानी ले रहे हैं तो 15 ml उसी स्प्रे पंप में डाल दीजिएगा, तब भी चलेगा। अब मैं बात करूंगा इसी वीडियो में तीसरी चीज़ की, दयाल कंपनी की अनमोल अमृत जी। जैसे मैंने पहले भी बताया था, पौधे में अगर पीलापन है तो आप सभी को डालना है, जिंक की कमी भी हो सकती है उसमें, क्योंकि किसान भाई बहुत सी चीज़ें डालते हैं पर पीलापन खत्म नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जिंक की कमी भी होती है। और इसमें एक फार्मूला और भी पाया जाता है जो पौधे का तना मोटा करता है और पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है, लंबाई बढ़ाएगा। तो किसान साथियों इसके लिए दयाल कंपनी की अनमोल अमृत जी टॉनिक आती है, इसकी भी डोज 1 ml प्रति लीटर होगी। तो यह जो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं किसान साथियों, इनको आप सभी को क्या करना है, अलग अलग लेना है। एक ही चीज़ में इसको घोलना बिल्कुल नहीं है, दवाई कोई भी हो आप सभी लोग अलग अलग ही घोलें, इससे उसका रिजल्ट 100% मिलता है। अब मैंने किसान साथियों कहा था लास्ट में मैं आप सभी को बताऊंगा, तो किसान साथियों इन 3 दवाइयों के साथ में आप सभी को लेना क्या है, सिलिकॉन बेस का स्टिकर। सिलिकॉन बेस का स्टिकर लगा कर जब आप स्प्रे करेंगे दवाइयों को, तो लहसुन की जो पत्तियां होती हैं वह चिकनी होती हैं, उस पर पानी और दवाई कोई भी रुकती नहीं है। जब आप स्टिकर लगा करके स्प्रे करेंगे किसान साथियों, तो वह दवाई उसमें चिपक जाएगी और ये जो समस्याएं हैं उनको दूसरे दिन से ही समाप्त करना स्टार्ट कर देगी, और दवाई का जो रिजल्ट मिलना चाहिए किसान भाइयों का 100% मिलता है। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सभी ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें और वीडियो को शेयर भी कर दें अन्य किसान भाइयों को, ताकि उन्हें भी